अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लॉथ डिज़ाइन। आप सबका वेलकम है। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं घेरा दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। सबसे पहले हमने 5 इंच चौड़ी और लंबाई हमने अपने शर्ट के घेरा दामन के अकॉर्डिंग रखनी है। इतनी हमने बुकरम ली है और इसको हमने अपने शर्ट के फ्रंट के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और इसके बाद हमने 3 इंच की लंबाई के साथ हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। ये लाइंस जो हैं वो हमने अपनी बुकरम के नीचे की साइड पर कॉर्नर के ऊपर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर जो इनकी हमने मेजरमेंट रखी है वो 3 इंच है। जिगजैग शेप में हमने इस तरह इनको लाइंस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर के साथ रखकर बगैर किसी गैप के हमने इन लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर इसके बाद हमने अपने पूरे घेरे के ऊपर इस तरह इस लाइन को ड्रॉ किया है। इसके बाद हमने 1 इंच का गैप देना है। जितने हमने हमारी स्केल की चौड़ाई है इसके मुताबिक हमने इसको गैप देना है और एक और लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह जिगजैग शेप में हमने यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सेम पैटर्न के साथ हमने इन दोनों लाइंस को अपनी बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छी सी शेप जिगजैग शेप में ड्रॉ हो जाएगी। और इस पैटर्न को हमने यहाँ पर अपनी जो बुकरम हमने अपने घेरा दामन पर अटैच की है उसके नीचे की साइड पर हमने इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा सा पैटर्न रेडी हो जाएगा। और इसके बाद जो ऊपर हमने एक और टूल की मदद से ऊपर की साइड पर जो हमारा बुकरम है उसको हमने वहाँ पर एक टूल की मदद से एक और शेप ड्रॉ करनी है। तो वहाँ पर आप जो शेप ड्रॉ कर सकते हैं वो स्क्वायर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, गोल राउंड शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राउंड शेप में यहाँ पर एक शेप ड्रॉ की है। तो इस जगह पर आप स्क्वायर में भी पीस को कोई शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह ऊपर की साइड पर हमने 1/2 इंच का दबाव छोड़कर यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ऊपर से मैंने गैप छोड़ा है वो 1/2 इंच का है। आपने निशान लगा लेना है और इसके बाद यहाँ पर हमने इस शेप को ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पर शेप की जो मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 इंच की चौड़ाई और 1.5 इंच की लंबाई के साथ हमारी ये शेप जो थी वो हमने गोल्ड राउंड शेप में हमने इसको ड्रा कर लिया है। क्योंकि इसका हमने जहाँ पर फोल्डिंग का मार्जिन भी छोड़ना है, बुकरम की फोल्डिंग का मार्जिन भी छोड़ना है, इसलिए हमने इतनी ही हमने मेजरमेंट के साथ इस शेप को ड्रॉ किया है। तो तमाम पैटर्न के ऊपर मैंने ये इस शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस पैटर्न को कट करना है। अब नीचे की साइड पर जो हमने जिगजैग शेप में यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की थी, अब यहाँ पर मैंने 1/2 इंच से भी कम का दबाव छोड़ते हुए इजाफी बुकरम जो है उसको हमने कट कर देना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह हमने 1/2 इंच से भी कम का दबाव छोड़ा है और इसके बाद यहाँ से जिगजैग शेप में हमने इस पैटर्न को कट कर दिया है। और इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर से हमने जो यहाँ पर अंदर की साइड पर हमने छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं ताकि हम इसको इजीली यहाँ पर फोल्ड कर सकें। तो यहाँ पर आपने छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं ताकि ये जब हम इसको इतना हम जो लाइंस हमने ड्रॉ की है इसके मुताबिक हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो ये बहुत अच्छी सी हमारे पास एक जिगजैग शेप रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो लाइंस हमने ड्रॉ की है उसकी लाइन के मुताबिक हमने इतना अपना फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। और हमने जो नोचेस भी लगाए थे, हमने जो कट लगाए थे वो भी हमने इस लाइन के मुताबिक ही लगाए थे। तो इजीली यहाँ पर हमारा ये फैब्रिक जो है फोल्ड हो जाएगा और प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से हमने इसके कॉर्नर्स वगैरह बिठा लेने हैं। तो ये बहुत अच्छी सी हमारे पास जिगजैग शेप रेडी हो गई है। अब जो ऊपर की लाइन है उसको भी हमने यहाँ पर कट कर लेना है। इतना ही दबाव छोड़कर हमने इस जो लाइंस के साथ साथ हमने 1/2 इंच से भी कम का दबाव छोड़कर इस पैटर्न को हमने कट कर लेना है और इसी तरह हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अब जो बाकी जो हमारे पास दूसरा वाला पीस है उसको भी हमने यहाँ पे अंदर की साइड पर छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं। नोचेस लगाने हैं आपने इतने ही दबाव के साथ ताकि जब आप इसको फोल्ड करें तो आपके पास एक्यूरेट शेप रेडी हो। और अब यहाँ पर जो हमने अंदर से स्क्वायर में हमने अंदर से जो गोल्ड शेप राउंड शेप हमने ड्रॉ की थी उसके अंदर भी हमने यहाँ पर फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर से हमने अपना जो इजाफी बुकरम है उसको हमने कट कर देना है। और इसी तरह छोटे छोटे से नोचेस लगाकर हमने इस शेप को भी रेडी कर लेना है और इसी तरह हमने इसको भी फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आप इसकी फोल्डिंग के वक्त गम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लू वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इवन कि यहाँ पर आप इसको प्रेस की मदद से भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये बुकरम है और इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। और छोटे छोटे से नोचेस लगाकर आपने शेप को बहुत अच्छे तरीके से आपने रेडी करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये राउंड शेप है, स्क्वायर में हो तो बहुत इजीली हमारे से फोल्ड हो जाती है, लेकिन जब हम इसको राउंड शेप को हम छोटे छोटे से कट के साथ लगाएंगे तो हमने इसकी शेप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये तमाम पैटर्न हमारे पास रेडी हो चुका है और ये हमारे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, जिसके ऊपर हमने इसको तमाम जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। और जहाँ पर ऑर्गेन्जा के फैब्रिक की मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि यहाँ पर 7 इंच से चौड़ाई में हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और लेसेस वगैरह हैं और इन लेसेस के फ्लावर्स वगैरह हैं जिनके साथ हमने इस डिज़ाइन को अप्लाई करना है। ये मैं जस्ट आपको एक डेमो पेश कर रही हूँ। तो इस तरह आप अपने इस डिज़ाइन को अपने घेरा दामन पर, ट्राउज़र पाइचे पर, इवन कि आप इसको स्लीव्स वगैरह पर भी रेडी कर सकते हैं। अब गम स्टिक की मदद से आपने यहाँ पर पीछे की साइड पर आपने इस पैटर्न के ऊपर गम स्टिक लगा लेनी है, ताकि हम जब इसको अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर सकें, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो हमारा ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है वो मूव ना हो, क्योंकि ये स्लिप करता है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। इसको स्टिच करना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आप यहाँ पर गम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, इसको पहले आप अपने गम स्टिक के साथ फैब्रिक के ऊपर जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसके ऊपर आप इसको अटैच कर लेंगे तो बहुत इजीली आप इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस दोनों पैटर्न्स को हमने यहाँ पर इस तरह अपने ग्लू स्टिक के साथ हमने अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है और इसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। देखिए बहुत इजीली हमारा ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है वो पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपने बहुत आसानी के साथ और बहुत नीटनेस के साथ आपने कॉर्नर्स की रखकर सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह आपने जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक का स्टार्ट है उसके ऊपर हमने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने मैंने ये जो पैटर्न है वो अपनी शर्ट के ऊपर जो बुकरम था उसको पेस्ट कर मैंने उसके बाद इसको कट किया है। आप इस तरह इसको अलग से पैच रेडी करके भी अपनी शर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की जो लंबाई है वो मैक्सिमम 2 इंच जो है वो कम रखी थी, क्योंकि जब हमने इस पैटर्न को बढ़ाकर लगाया है तो फ्रंट से भी हमारा जो पैटर्न है 1 इंच का हमारा जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है वो बढ़ गया है और सेंटर से भी 1 इंच का गैप बढ़ गया है। इसलिए आपने अपनी जब शर्ट के ऊपर इसको रेडी करना है तो आपने अपनी शर्ट को 2 इंच या 3 इंच जो है वो लंबाई में कम कट करना है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट से लेस इस्तेमाल की है और इसके बाद जो फ्लावर्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जो लेस के फ्लावर्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको अटैच कर दिखा देती हूँ कि आप अगर इनको इस स्टाइल से अटैच करना चाहें तो अगर आपको इस तरह सूटेबल लगे तो आप इस तरह इसको अटैच कर लें। इवन कि जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। डिज़ाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें और मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।